पाक कलाम में से उसकी 7, जब 7 की 6 हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण 7 की 6, तो परमेश्वर का एक मैसेज है हमारे लिए, सबके लिए। हालेलुया। क्योंकि यस तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यस यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर ने? क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र क्या है, मतलब कि किसकी प्रजा हो आप? किसकी प्रजा हो? परमेश्वर की प्रजा हो। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर की क्या हो आप? प्रजा हो। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से किसको चुन लिया? हमें चुन लिया। क्या हम बड़े इंटेलिजेंट थे? क्या हमने पीएचडी कर रखी थी? या हम काबिल थे? क्या हम काबिल थे? क्या हमें लगता है कि हमें परमेश्वर चुने? क्या हम उस लायक थे कि हमें परमेश्वर चुने, जो जिसने इस धरती को और आकाश को बना दिया, सब जीव जंतुओं को बना दिया? ऐसा परमेश्वर, उसके बारे में लिखा है पवित्र परमेश्वर। क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। पवित्र परमेश्वर जिसने हम लोगों को चुना। और हम लोग जानते हैं अपने बारे में कि हम कैसे थे और कहां से निकले, कहां से आते हैं। लेकिन उसने किसको चुना? किसको चुना? हमें चुना। किस लिए? कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। क्या ठहरे? प्रजा और उसकी निज धन। निज धन का मतलब क्या होता है? उसका निज धन, उसका अपना धन। आप अपने धन को कैसे रखते हो? कैसे रखते हो? बड़े संभाल कर, हिफाजत से, सेफ तरीके से रखते हो कि नहीं रखते? परमेश्वर ने भी आपको किस लिए चुना? अपना धन करके, अपना निज धन कर आपको क्या कर लिया? उसने चुन लिया। क्यों चुन लिया? अब चुन तो लिया, अब क्यों चुन लिया? हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थिया 1:26। पहला कुरिन्थिया 1:26 लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना ही बहुत सामर्थ और ना ही बहुत कुलीन बुलाए गए। हालेलुया। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को। हे भाइयों और हे बहनों। नहीं तो आप बोलोगे कि पास्टर सिर्फ भाइयों को ही बोल रहे हैं। हे भाइयों और हे बहनों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। अपने बुलाए जाने को क्या करो? सोचो। अपने बुलाए जाने को क्या करो? सोचो। क्यों बुलाए गए? क्यों बुलाए गए? तुम ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान थे कि तुम्हारे पास बहुत ज्ञान था, बहुत बुद्धि थी हमारे पास, या हमें बहुत नॉलेज थी, है ना? ना शरीर के अनुसार और ना बहुत सामर्थ्य थे या फिर ताकतवर थे हम, और बहुत कुलीन। क्या हम कोई अच्छे कुलीन से कुल से आते थे? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया। मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया। मैंने जगत के चुन लिया। इसी के आगे 27,
मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया। परंतु परमेश्वर यस, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को क्या करे? लज्जित करे। यहां पर कितनी कैटेगरी है? मूर्खों को चुन लिया, लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। हालेलुया। किनको चुन लिया? मूर्खों को, टूटे दिल वालों को, ठुकराए हुओं को, जिन्हें को अपने ही फैमिली मेंबर, अपने ही परिवारों में उन्हें बहुत सताव सहना पड़ा, या उन्हें तुच्छ गिना गया, या उन्हें छोटी जात वाला गिना गया, छोटे कुल से गिना गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने जगत के कंगालों को बुला लिया। हालेलुया। मैंने चुन लिया है तुम्हें। हमें किसी इंसान ने नहीं चुना, किसी पार्टी ने नहीं चुना, हमें परमेश्वर ने चुना है। लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बोलता है, क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया भी अपने आप को ऐसा समझती थी, क्योंकि वो भी क्या थी? अन्य जातियों में से ली गई थी, और वो भी तुच्छ थे, गरीब थे, और स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, परेशान थे, थके हुए थे, हताश थे। और परमेश्वर का दास उन्हें कहता है कि क्या कहता है परमेश्वर का दास उसे? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। और 28 में लिखा है और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको चुन लिया कि वे जो हैं व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। जो अपने आप को कहते हैं कि हम कुछ हैं, उनको क्या ठहराए? व्यर्थ ठहराए। अब मेरे को कौन सा पता था कि खुदा ने मुझे चुनना है, लेकिन मैं चल पड़ा था। क्या पड़ा था? उसकी राह पे चल पड़ा था। और जैसे जैसे खुदा के दास सिखाते थे, वैसे वैसे क्या करते थे? उसे फॉलो करते चले गए। आज्ञाकारिता क्या लाती है? आज्ञाकारिता क्या लाती है? अधिकार को लाती है। हालेलुया। गवाहियों को लाती है, टेस्टमनियों को लाती है, हमें परमेश्वर का गवाह ठहराती है। जैसे जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने सिखाना शुरू किया कि झूठ बोलना गलत है, पाप की कमाई गलत है, लड़ाई करना, झगड़ा करना गलत है। उन्होंने सही और गलत में अंतर ठहराना सिखाया। और हम क्या करते थे? वैसे वैसे चर्च में जाते थे और सीखते रहते थे खुदा के दासों की बातों को, और उसे फॉलो करते थे। किस में? अपने दिनचर्या की लाइफ में, अपने दिनचर्या के सारे व्यक्तिगत जीवन में उसे क्या करते थे? हमें फॉलो करते चले गए। क्योंकि हमें क्या पता लग गया कि ये सही है, और ये परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें जो मैंने आज्ञाएं दी हैं वे कठिन नहीं है। हालेलुया। वो कठिन नहीं है जो उसने हमें आज्ञाएं दी। हालेलुया। और उसने हमें चुना ताकि वो हमारे द्वारा अपनी क्या ले सके? महिमा ले सके। हमारे द्वारा क्या ले सके? अपने नाम की महिमा ले सके। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उन्हें हमें चुना और हमें बुलाया, और हमें क्या किया? सही भी किया। हमारे अंदर जो कमियां थी उसे दूर किया। हमारे अंदर जो अनाज्ञाकारिता थी उसे निकाला। हमें दासों के, अपने अगुओं के अधीन रहना क्या किया? उसने सिखाया। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो स्वर्ग से उतरा, स्वर्ग से आया, उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और ऐसा डाउन कर दिया कि कुछ भी ना रहा, कुछ भी ना बन सका। उसने अपने आप को शून्य कर दिया। वचन कहता है गिरा दिया, अपने आप को डाउन कर दिया। हालांकि कहां से आया था वो? स्वर्ग से आया था वो। स्वर्ग से आया था, लेकिन उसने अपने आप को शून्य बना दिया और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया, ताकि वो उसकी क्या कर सके? उसकी विल को पूरा कर सके, उसकी इच्छा को पूरा कर सके। और उसको भी
अपनों के द्वारा सताया गया, अपनों के द्वारा ताड़ित किया गया, उसे टॉर्च किया गया, उसे लज्जित किया गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसे परेशान किया गया, लेकिन उसने सब कुछ सह गया। जब हम मसीह में आए, जो मेरे साथ पुराने हैं, मेरे भाई मेरी बहन है, वो जानते हैं मैं और लवलीन हम लोग क्या करते हैं। अगर हमने दासों ने कोई काम दे दिया कि ये पोस्टर हैं आपको देने हैं, और हमें दे दिए जाते थे, और वो पोस्टर पकड़कर हम रात को 2-2 बजे तक, अनीश गवाह है इस बात का, हम जाते थे और 2-2 बजे तक हमारा बॉडी नहीं रहती थी, पेन करती थी। हम पोस्टर लगाते थे गलियों में जाकर, कोई लोग अच्छे भी मिलते, कोई लोग बुरे भी मिलते थे, लेकिन हम लगाते थे पोस्टरों को। कोई लोग झड़क भी देते थे हमें रात में। तो हम क्या करते थे, अपने काम को भी करते थे और परमेश्वर के काम को भी करते थे। हालेलुया। इसलिए नहीं कि हमें वो पुलपिट पे खड़ा करे, लेकिन हमने अपने बुलाए जाने को क्या किया, पहचाना। हमने अपने बुलाए जाने को पहचाना कि हमें क्यों बुलाया गया। आखिर इतना बड़ा संसार है, हमारा इतना बड़ा कुल है, उस कुल में से हमें क्यों बुलाया गया भाई? अगर उसने बुलाया है तो हमें कोई ड्यूटी भी दी है उसने। अपने घर में परिवार में मेंबर होते हैं ना, तो उन सब की कुछ ना कुछ ड्यूटी जरूर होती है परिवार में, ताकि वो घर को घर बनाए रखें। हालेलुया। घर को चिड़िया घर ना बना दें, वो घर को घर बनाए रखें। इसलिए उनको जिम्मेदारी दी गई होती है माता के द्वारा, पिता के द्वारा। हालेलुया। आपके आत्मिक माता पिता, हमारे एक आत्मिक माता पिता भी होते हैं मसीह में, जिनके द्वारा हमें क्या दी जाती है, एक जिम्मेवारी दी जाती है कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है। हालेलुया। तो हम उसे फॉलो करते हैं। शुरू में मुश्किल लगता है, हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अधीनगी में रहते हैं तो हम अधिकार को प्राप्त करते हैं। लेकिन परमेश्वर को वो भाया, परमेश्वर को भाया, क्योंकि हमने कभी भी सेवा इसलिए नहीं की कि हमें पुलपिट चाहिए। ये सेवा नहीं की, हमने सेवा इसलिए की क्योंकि हम उससे, हालेलुया, हम उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि हमने जाना कि वही सत्य है, मार्ग है और जीवन है। हालेलुया। हमने जाना अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के द्वारा, और आप सब भी गवाह हो उसके। हालेलुया। जो 25 साल से 30 साल से नहीं हुआ, उसको हमने होते हुए अपनी जिंदगियों में देखा है और हम गवाह हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये कब हुआ? जब हमने अधीनगी को जाना कि अधीनगी फल लेके आती है, अधीनगी गवाही लेके आती है। हालेलुया। इसीलिए उसने हम निकम्मों को, हम तुच्छों को, हम गंदों को चुना कि वो हम में अपनी महिमा प्रकट करे और हम अपने ऊपर घमंड ना कर सके। हालेलुया। हम अपने ऊपर घमंड ना कर सके कि हम बड़े पढ़े लिखे थे, हम बहुत ही ज्ञानवान थे, इसलिए करते हैं, इसलिए उसने हमें चुना। नहीं, हम ज्ञानवान नहीं थे, हम बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन उसने हमें बुद्धिमान बना दिया। हालेलुया। अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो बातों का परमेश्वर नहीं, वो सामर्थ्य का परमेश्वर है। हालेलुया। और उसी का मैं गवाह हूं, और आज खुदा ने ही मुझे यहां पर खड़ा किया। हालेलुया। कि मैं उसकी सेवा करूं जो उन्होंने मुझे अपने बच्चे दिए। हालेलुया। कि मैं अपनी गवाही बताऊं कि खुदा ने मुझे कैसे खड़ा किया। हालेलुया। सुनना पड़ा, सहना भी पड़ा। खुदा के दास कहते हैं पहली सेवकाई घर से शुरू होती है। पहली सेवकाई, सब बोलिए, पहली सेवकाई, पहला सताव घर से शुरू होता है। पहला सताव कहां से शुरू होता है? वो सताव हमारे बनने के लिए होता है। अपोस्तल अंकुर नूरुल्लाह जी क्या बोलते हैं कि जब मैं मसीह में आया और मेरे माता पिता देखते कि अब पहले तो ये नशे करता था, अब ये परमेश्वर को जानने लग गया, तो अब ये दिने भी चर्च, रात ਨੂੰ भी चर्च, चर्च 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 चर्च, सारा दिन चर्च चर्च है। तो ये क्या थी, उनके घर वाले भी उन्हें क्या बोलते थे, एक कट आउट कर दिया था, एक अलग ताई में चले गए थे। वो कुछ अलग ताई में इसलिए होता है ताकि वो बनाए जाएं। हालेलुया। क्या किए जाएं?
वो अलगताई हमें हमें नफरत के लिए नहीं दी जाती कि हम अपने परिवार से नफरत करें। वो हमें बनाने के लिए होती है। क्या करने के लिए होती है? वो हमें बनाने के लिए होती है। क्या एक फौजी अपने घर में रहकर फौजी बन सकता है? क्या एक सोल्जर अपने घर में रहकर सोल्जर बन सकता है? वो नहीं बन सकता है। उसे ट्रेनिंग के लिए अलग होना पड़ेगा, संसार से अलग होना पड़ेगा। और जब तक वो फौजी बनकर नहीं आ जाता, उसी दायरे में रहना पड़ेगा, उन्हीं के कहने पर, उन्हीं की आज्ञाओं को फॉलो करता रहना पड़ेगा। और जब तक वो पूरी आज्ञाओं को पूरे दिल से और मन से मानेगा नहीं, तब तक उसे यूनिफॉर्म नहीं दी जाएगी, उसे वो कपड़े नहीं दिए जाएंगे जो परमेश्वर हमें कहता है कि मैंने तुम्हें अपने वस्त्र दिए हैं। हालेलुया। अपनी धार्मिकता के वस्त्र मैंने तुझे दिए हैं और तेरे पाप में के वस्त्र मैंने ले लिए हैं कलवरी के क्रूस के ऊपर। हालेलुया। और उसने कहा मैंने तेरे लिए क्या कर दिया? सब कुछ पूरा कर दिया। हालेलुया। अपनी बुलाहट को क्या करो? पहचानो अपनी बुलाहट को, क्योंकि दिन अच्छे हैं, ब्लेस हैं। हालेलुया। और आएंगे जो दिन वो भी सुपर ब्लेस होंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब एक बच्चा अपने पिता की गोद में होता है, माता की गोद में होता है, तो वो सेफ होता है, सिक्योर होता है। अगर उसका पिता उसे उछाले भी तब भी वो डरता नहीं, क्योंकि वो अपने पिता की गोद में है। हालेलुया। तुम अपने पिता की गोद में हो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बना रहा है और तुम्हारी जीवनों में से वो अपनी महिमा भी लेगा। और तुम्हारी बुलाहट के पूरे होने तक वो ना तुम्हें कभी छोड़ेगा और ना कभी तुम्हें त्यागेगा। हालेलुया। क्योंकि क्या हो तुम उसकी निज प्रजा हो, तुम याजक हो, तुम याजकों का समाज हो। हालेलुया। हालेलुया। तुम राज्य करने के लिए बुलाए गए। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।